व्यास पूजा के कार्यक्रम के प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम 18वें अध्याय में चल रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है। थोड़ा सा शॉर्ट में रिकॉल करने की चेष्टा कर रहे हैं। संन्यास को लेकर के प्रश्न किया अर्जुन ने। प्रभु, त्याग क्या चीज है, संन्यास क्या चीज है? ये त्याग संन्यास बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसलिए 18वें अध्याय में उपसंहार के रूप में, एज ए कंक्लूजन के रूप में जो अध्याय यहाँ पर वर्णन हो रहा है, उसमें इस प्रश्न को रखा गया है। भगवान से पूछ रहे हैं, अलग अलग हैं या एक ही हैं? आप कृपा करके मुझे इस संन्यास और त्याग के विषय में बताइए, क्योंकि आखिरी अध्याय है, युद्ध लड़ने वाली बात थी। युद्ध लड़ना संन्यास का कार्य है या युद्ध छोड़ना संन्यास का कार्य है? राज्य सुख पाना वो तो भोग है, राज्य सुख का त्याग करना वास्तव में त्याग देखा जाता है। मुझे राज्य के लिए आप क्यों प्रेरित कर रहे हैं संसार में? एक प्रकार से जो दूसरा अध्याय जैसे गीता सार था, ऐसे ये आखिरी अध्याय सार के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, जहां पर स्पष्टता के साथ सीधा सीधा प्रश्न किया गया कि मैं सन्यास त्यागी बनूं, ये है क्या वास्तव में? इसके पीछे ऊपर की वेशभूषा है या इसके पीछे कोई और रहस्य है इस सन्यास और त्याग को लेकर के? भगवान ने उत्तर दिया, बाकी विद्वानों के बारे में बताया कि बाकी विद्वान लोग कैसा सोचते हैं। बाकी विद्वानों से भगवान ने सिद्ध किया कि विद्वानों की दृष्टि से जो इच्छाओं के अनुसार कार्य करना है, उसका त्याग करना ही सन्यास है। और त्याग क्या चीज है? बोले कर्मों का त्याग, काम में कर्मों का त्याग सन्यास कहलाता है, और कर्मों के फलों का त्याग त्याग कहलाता है। ऐसा विद्वानों का मत है। और वो कहते हैं कि त्याग के रूप में जैसे फलों का त्याग किया जा रहा है, ऐसे ही काम में कर्मों का भी त्याग किया जा रहा है। लेकिन काम में कर्मों के त्याग में कम से कम तीन कर्मों को तो किसी भी हालत में नहीं त्यागना चाहिए। कौन से? बाकी सारे कार्यों को तो त्याग देना चाहिए दोष समझ करके। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को दोष के रूप में लेता है तो उसको फेंक देता है, भाई ये वस्तु में बदबू आ गई, खराब हो गई। खराब हो गई तो फेंक दो इसको। तो दोष समझ करके त्याग कर देना चाहिए कर्मों का। लेकिन तीन कामों का तो किसी भी हालत में त्याग नहीं करना चाहिए। वो काम कौन से हैं? यज्ञ, दान और तपस्या। अब भगवान ने चौथे श्लोक में बताया था कि आप कृपा करके मेरा निर्णय सुनो, मैं क्या कहता हूँ। बोले सब बातें शास्त्रों के आधार पर जो विद्वान कह रहे थे वो अलग बात थी, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। बोले ये तीनों की तीनों चीजें तीन प्रकार की होती हैं। जो त्याग है शास्त्रों में या संन्यास है, उसको तीन प्रकार से वर्णित किया है। ये बात ठीक कह रहे हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या, इन कर्मों का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान का निर्णय है, क्योंकि महात्माओं को भी पवित्र बनाता है। जो ऑलरेडी पवित्र हैं उनको भी पवित्र बनाने वाला है। इसलिए और पवित्र बनाने को लेकर के यज्ञ, दान, तपस्या का किसी व्यक्ति को त्याग करने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई अब तो मैं फुल टाइम हो गया, मैं तो पवित्र हो गया, संसार से निकल करके मैं मंदिर में आ गया, अब मुझे तपस्या
करने की क्या क्या जरूरत है, अब मुझे मंगल आरती करने की क्या जरूरत है, अब मुझे हरिनाम आदि दान करने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें भी दान करने की, यज्ञ करने की, तपस्या करने की जरूरत है। एक तरह से संपन्न किया जाए। कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, आसक्ति मतलब कर्तृत्व भाव को छोड़ करके। संग दो चीजें प्रदर्शित करता है, मैं और मेरा। ध्यान दें, मेरा कब आता है? आसक्ति मतलब जिसमें मेरा शब्द जुड़ जाए, उसे आसक्ति कहते हैं। ये आसक्ति कहां से आई? अगर मैं नहीं है तो मेरा कहां से आएगा? मैं है तो ही मेरा आएगा। इसलिए मैं मेरा का त्याग करके कार्य करना चाहिए। बोले यही माया है। कौन सी वस्तु हमारे लिए, कौन सा कार्य, कौन सी वस्तु हमारे लिए कृपा है, या कौन सी वस्तु हमारे लिए, या कौन सा कार्य हमारे लिए बंधन है? माया है। इसकी पहचान क्या है? बोले इसकी पहचान, ये श्लोक है कि जिस कार्य में या जिस वस्तु में, मान लो कोई कार्य मैं कर रहा हूं, तो उस कार्य में अगर मैं कर रहा हूं, ये कॉन्शियसनेस आ गया, ये चेतना आ गया, तो समझ लो वो कार्य माया से युक्त हो गया। ध्यान दे, जैसे मैं जब कर रहा हूं तो ये कार्य में माया प्रवेश कर गई। मैं कुकिंग कर रहा हूं, ये कार्य में माया प्रवेश कर रही है। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, जहां जहां मैं घुस गया, इसके परिणाम में मेरा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसको आप हटा नहीं सकते। या पैसा हमारे हाथ में आए, बोले ये मेरा पैसा है, वो पैसा फिर माया का सूचक कहलाएगा, उसे कृपा नहीं कहेंगे। वो पैसा आया, ये मेरा पैसा नहीं है, ये भगवान का पैसा है, ये गुरुजी का पैसा है, ये मंदिर का पैसा है, ये भक्तों का पैसा है, मेरा नहीं है। ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये गुरुजी की गाड़ी है, ये भगवान की गाड़ी है, ये भक्तों की गाड़ी है। अब कहने के लिए तो कह देते प्रभु जी ये आपकी गाड़ी है, लेकिन चाबी अपने पास रखते हैं। तो बातों से नहीं मेरा दूर हो जाएगा, चाबी हैंड ओवर करनी पड़ेगी। जैसे हमारे तरुण प्रभु हैं, हाँ, वो आते हैं वृंदावन में, उन्होंने फ्लैट ले रखा है अपना काफी बड़ा, और फ्लैट लेने के पश्चात उन्होंने चाबी हमें पकड़ा रखी है। तो चाबी हमें पकड़ा रखी है, तो ऐसा भी नहीं कि ये फ्लैट मेरा है, मैं ऐसा सोचूं। ऐसा सोचना भी गलत है। अगर मैंने, मेरे हाथ में चाबी आती और मैं सोचने लग जाऊं प्रभु जी ने मेरे को चाबी पकड़ा दी, तो बोले मेरा फ्लैट हो गया, मतलब ये माया हो गई, फिर ये कृपा नहीं है। अगर मैं सोचूं कि ये भक्तों के लिए होना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि ठीक है, गुरु जी के लिए होना चाहिए, भक्तों के लिए होना चाहिए, तो समझ में आता है कि ये मेरा नहीं है। जैसे श्रीनिका जिस कमरे में रहती है, उस कमरे को लेकर के श्रीनिका सोचे या पार्थ प्रभु सोचे कि ये कमरा मेरा है, तो अगर श्रीनिका ऐसा सोचती है तो वो मेरा मतलब वो कमरा आश्रम का ही है, लेकिन माया बन गया वो उनके लिए। वो समझे ये गुरुजी का कमरा है, इन केयर ऑफ, ये मेरी केयर में रखा गया है, इसलिए किसी भी कोने में जाला नहीं लगना चाहिए, किसी भी बाथरूम का कोई भी नल का खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नलके को लटक लटक करके नहा रहे हो, नल का ही हाथ में आ जाए। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं सोचना चाहिए पानी बहा रहे हैं टॉयलेट में, बहने दो, हमारा थोड़ी बह रहा है, आश्रम का बह रहा है। ऐसा नहीं, इन केयर ऑफ, मेरी केयर में दिया गया है। इस चेतना के साथ अगर हम रहते हैं, तो अपने घर में भी अगर रहते हैं, तो वो भी अगर हमारा नहीं समझ रहे, तो वो भी आश्रम बन जाएगा, वो भी माया नहीं बनेगा। अन्यथा आश्रम का कमरा भी माया बन जाएगा हमारे लिए। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माया क्या चीज है और कृपा क्या चीज है। भगवान इस श्लोक से बना रहे हैं, बता रहे हैं, अगर माता जी इस प्रकार से रहती है श्रीनिका की मम्मी, तो समझ लो कि वो सन्यासी हैं। अब माओं के लिए, पत्नियों के लिए, स्त्रियों के लिए सन्यास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सन्यासी है, चाहे स्त्री शरीर है और पुरुष शरीर है। तरुण प्रभु हैं, उन्होंने चाबी पकड़ा दी, तो समझ लो वो सन्यासी है। अब कैसे, घटना एक बताऊं मैं आपको। उन्होंने चाबी पकड़ा दी,
हमारे पास एक गेस्ट प्रभु जी आए हुए थे, ऋषिकेश पांडे प्रभु। तो वृंदावन में बहुत रश था, तो हमने चाबी उनको पकड़ा दी कि आप जाइए प्रभु जी, आराम से, कमरा तो बाहर कहीं मिल नहीं रहा है, आप इस फ्लैट में रहिए आराम से। तो दो तीन भक्त लोग जाकर के वो रहने लग गए। अब तरुण प्रभु का प्रोग्राम बना दिल्ली से वृंदावन आने का। अचानक से हमें पता नहीं था कि आज के दिन ही ये लोग वृंदावन आने वाले हैं। तो तरुण प्रभु अपनी धर्म पत्नी को लेकर के वृंदावन पहुंचे रात को 11 बजे। और वो लोग सोए हुए थे जिनको हमने अपॉइंट किया था, क्योंकि तरुण प्रभु ने हमें अपने फ्लैट की चाबी दे रखी थी। तो इन्होंने जाकर के देखा कि ताला खुला हुआ है, अंदर कोई है। तो समझ गए कि शायद प्रभु जी लोग होंगे, हमने चाबी प्रभु जी को दी है। तो इन्होंने बेल बजाया। बेल बजाया तो ऋषिकेश प्रभु बाहर निकल करके आए। गमछा वगैरह लगा हुआ था, सो रहे थे, बनियान वगैरह पहन करके बाहर आए। अंदर से पूछ रहे हैं तरुण प्रभु को, आप कौन है? अब देखा जाए, जिसका मकान है उसी को पूछा जा रहा है आप लोग कौन है, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि तरुण प्रभु का मकान है। उनको लगा प्रभु जी ने चाबी दिया है तो आश्रम का फ्लैट है। तो ऋषिकेश प्रभु पूछ रहे हैं कि आप कौन, अंदर से। अब बाहर से तरुण प्रभु पूछ रहे हैं जिनका मकान है, बोले आप कौन। अब दोनों एक दूसरे को पूछ रहे हैं आप कौन, आप कौन। तो तरुण प्रभु बता रहे हैं भैया ये मेरा ही मकान है। अब जब उन्होंने कहा ये मेरा ही मकान है, बोले यहाँ थोड़ी सी सन्यास में कटौती हो गई। तो सन्यास में कटौती क्या हो गई? बोले मेरा ही मकान है। जैसे ही उन्होंने बोला मेरा मकान है, बोले आप यहाँ गड़बड़ हो गई। ऐसा मन में आना ही नहीं चाहता है मेरा मकान है। बोले अच्छा आप लोगों को प्रभु जी ने भेजा है? बोले हम भी, हाँ, गुरु जी के सेवक हैं, ये गुरु जी का ही है। हम भी प्रभु जी यहाँ रहना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दे दें तो। या मैं प्रभु जी से बात करा देता हूँ आपकी, मैं यहाँ रह लेता हूँ, आज की रात हम भी व्यतीत कर लेते हैं, बाहर कहीं नहीं। उन्होंने चाबी तो दे रखी है, लेकिन पीछे से बोले ये चाबी तब तक कि जब तक हम नहीं है। अगर ऐसा दृष्टिकोण है तो फिर इसलिए सन्यासी त्यागी कौन है? बोले आए मेरा नहीं है। उन्होंने बोले अच्छा अच्छा आइए। कमरा एसी वाला हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है सभी को? थैंक यू। तो हमारे साथ क्या होता है? बोले हम लोग मैं को और मेरा को त्याग नहीं कर पाते। किसी भी कार्य में मैं और मेरा जुड़ गया, समझ लो वो माया बन गया। और किसी भी कार्य में मैं और मेरा नहीं जुड़ा, समझ लो वही भगवान की कृपा बन गई, वही भगवान की भक्ति बन गया। मैं भगवान की पुजारी सेवा कर रहा हूँ, वो पुजारी सेवा करने के पश्चात भी वो मैं और मेरा ही बन करके जीवन में कार्य करेगा। वो कृपा बन करके कार्य नहीं करेगा आसानी से। उसमें माया का ही कार्य होगा, अहंकार का ही प्रदर्शन होगा। इसलिए इससे अगर बचना है तो भगवान कह रहे हैं एतन एतन एतानी अपि तु कर्माणि, ये सारे कार्य, कौन से सारे कार्य? तीन कार्य, यज्ञ दान तपस्या। एतान अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। जब संग मतलब आसक्ति का त्याग करके किया जाए, आसक्ति मतलब क्या? मैं और मेरा का त्याग करके किया जाए। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूं इस दृष्टिकोण का त्याग करके किया जाए,
त्यक्त्वा फलानि च, कार्य तो करना होगा लेकिन फल की आशा के साथ। जब मैं त्याग कर दिया तो मेरा भी त्याग हो गया। फल क्या है, बोले फल में मेरा शब्द जुड़ जाएगा। कार्य में मैं शब्द जुड़ता है और कार्य के परिणाम में मेरा शब्द जुड़ता है। मैं मकान बना रहा हूं, तो मैं मकान बना रहा हूं तो बनाने की जो क्रिया है मकान की, उसमें तो मैं जुड़ेगा। और जब मकान बन के फल के रूप में तैयार हो गया तो फिर क्या कहेंगे, ये मेरा मकान है। तो बोले ये जो मैं शब्द पहले जुड़ा कार्य में, और कार्य के फल में मेरा शब्द जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मैं को ही मत जोड़ो ना। तो कर्तृत्व के भाव को जब हम त्याग कर देते हैं और त्याग के साथ उसमें आसक्ति अपने आप त्याग हो जाएगी। तो कर्तृत्व का त्याग करना बहुत जरूरी है। फिर भी कार्य को करना है। जैसे तरुण प्रभु मकान बना रहे हैं गिरिराज जी में, तो ऐसा सोच करके अगर बना रहे हैं कि मैं बना रहा हूं तो उस मकान में उनकी आसक्ति हो ही जाएगी। तो फिर कैसे बनाए, बोले कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि भाई प्रभु जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, मेरे को किसी भी हालत में इस आदेश का पालन करना है। That's all। इतना सा कर्तव्य बुद्धि से हम कोई भी कार्य करें। कर्तव्यान इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। अर्जुन, मेरा मत जो है वो अंतिम मत है। अंतिम मत कौन सा है, इस किसी भी कार्य को नहाने से लेकर के खाने से लेकर के सब कुछ भगवान करा रहे हैं, और सब भगवान के लिए है। इस भावना से जब कार्य किया जाए, बोली अंतिम मत है। और भगवान का ही मत हमें स्वीकार करना चाहिए। हमने पहले बताया था भगवान का मत क्यों अंतिम है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, बाकी दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं है। अब भगवान आगे बता रहे हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते, मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। अब ये त्याग के बारे में यहाँ बता दिया। त्याग मतलब आसक्ति का और फल का। इसी को संन्यास कहते हैं, इसी को त्याग कहते हैं। इसमें दोनों चीजें आ गई। कर्म का भी त्याग हो गया और कर्म के फल का भी त्याग हो गया, इसलिए ये संन्यास भी कहलाया और इसी को त्याग भी कहते हैं। अगर आप मैं के साथ कर्म कर रहे हो, तो मैं के साथ कर्म करने के कारण हम सन्यासी नहीं कहलाएंगे। और जब मैं के साथ कर्म नहीं होगा तो मेरा का भी त्याग नहीं होगा, और जब मेरा का त्याग नहीं होगा तो हम त्यागी भी नहीं कहलाएंगे। हाँ, उससे भी यदि सोचा कि भगवान करवा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंद्राणी माता का प्रश्न है कि अगर कोई कहे कि कोई गलत कार्य है, बोले उसको भी भगवान करवा रहे हैं। हाँ, अगर उसमें हम वास्तव में मैं का त्याग कर पाए और कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे संसारी दृष्टि से किसी की हत्या करना, क्या वो गलत नहीं है, वो गलत है। झूठ बोलना, क्या वो गलत नहीं है, गलत है। चोरी करना, क्या गलत नहीं है, गलत है। सब कुछ गलत है। लेकिन अगर उसमें मैं का त्याग कर पाए हम, कि मैं कर रहा हूं, पहली बात तो जब मैं कर रहा हूं तो ही तो गलती होती है, क्योंकि आसक्ति हम फल के कारण मान लो कोई व्यक्ति आसक्त है किसी फल के प्रति, तो आसक्ति ही तो गलत कार्य कराती है। आसक्ति नहीं होगी तो गलत कार्य होगा कैसे। इसलिए आचार्य लोगों ने भागवत में, ये रामायण में यहां तक कहा है कि यदि गुरु जी किसी गलत रास्ते पर आदेश दे दें और उस गलत रास्ते पर अगर हम चल पड़े गुरु जी के आदेश पर, तो भी उसका परिणाम उत्तम होगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा है। उस स्थिति में मैं इस कार्य को कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, गुरु जी के आदेश पर कर रहा हूं, हो सकता है गलत हो, तो भी उसका पतन नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आंख बंद करके इस रास्ते पर चलना चाहिए। आंख बंद करके, बोले आंख बंद करके तो गिर जाएंगे, बोले गिरने का कोई डर ही नहीं है। कब आंख बंद करके, जब जीवन में हमें भगवान के प्रतिनिधि गुरु जी का आश्रय मिल जाए, उनकी आज्ञा का आश्रय मिल जाए। इसलिए उनकी आज्ञा में कुपथ पर भी चलना पड़े तो भी हमारी कभी हानि नहीं होगी। ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। इसलिए जब मैं और मेरा का भाव जब नष्ट हो जाएगा तो कुछ गलत बचेगा ही नहीं हमारे जीवन में। कुछ भी गलत नहीं बचेगा।
हो सकता है संसारी लोगों की दृष्टि से कुछ गलत हो, कुछ सही हो। हम सही गलत संसार की इन बातों से ऊपर उठ जाएंगे इमीडिएटली, जैसे ही हम चीजों को कर्तव्य समझ करके करेंगे। कर्तव्य मतलब ये मेरे लिए कारणीय आदेश है, मुझे इसे करना है, जो अगले श्लोक में बता रहे हैं। नियतस्य तु संन्यासः। नियतस्य मतलब नियत, नियत मतलब निर्दिष्ट कार्य, जो निर्देश दिया गया है शास्त्र में, उन कार्यों को अगर हम करेंगे तो हम फंसने से बच जाएंगे। अगर उनको नहीं करेंगे, निर्दिष्ट कर्मों को प्रभुपा जी कह रहे कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश या आसक्तिवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, कार्यों का ही परित्याग कर देता है। मैं बता रहा था संन्यास और त्याग। मैं का त्याग करना संन्यास, मेरा का त्याग करना त्याग। तो भगवान कह रहे हैं मैं का त्याग करोगे तो मेरा का त्याग बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। मैं का त्याग नहीं कर पाओगे तो मेरा का त्याग भी कर सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ये कमाई किया और कमाई करने के बाद उसको बोला जाए कि तू सैलरी दे दे सारी निकाल करके, आसान नहीं है। जैसे मेरी बहन है, वो पटवारी की नौकरी कर रही है, और मैं उसको बोलूं, वो कह रही है कि भैया मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए संसार में। व्यास पूजा का कार्यक्रम उसने अटेंड किया, महाराज से बड़ी प्रभावित हुई, महाराज के दर्शन किए, और अपने आप में बहुत भाव उसके अंदर जागृत हो गया। अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, गुरु जी जो आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं उसको बोलूंगी ठीक है, तुम एक काम करो, तुम त्यागी जीवन जियो, तभी भगवान मिलेंगे। बिना त्याग के तो बिना सर्वस्व त्यागम नहीं भवती भजनम यदुपते, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदुपति भगवान का भजन तो बिना सर्व त्याग के हो ही नहीं सकता। तो मैं उसको कहूँ कि ठीक है तू नौकरी कर रही है, तेरी सारी की सारी सैलरी तुम मंदिर को दे दे या गुरु जी को दे दे। क्या आसान होगा उसके लिए? आसान नहीं होगा। हाँ, एक बार को नौकरी छोड़ देगी तो सैलरी छूट जाएगी, लेकिन नौकरी करते हुए सारी की सारी सैलरी देना, ये कितना कठिन हो जाएगा। उसमें से लगे तो कुछ परसेंटेज दे सकती है, 10 20 50% दे सकती है, लेकिन उसको बोला जाए 100% तुम त्याग कर दो, त्याग कर पाएगी? बोले उस समय उसका वो कार्य, वो भगवान की भक्ति बन जाएगा, अगर वो ऐसा कर पाई कभी तो। अब जैसे राजा राम प्रभु हैं, इनकी खेती होती है वहां पर, डॉक्टर हैं ये, मंदिर में फुल टाइम है। बोले खेती वहां कर रहे हैं, सारी की सारी खेती की पैदाइश को लेकर के और भगवान को सौंपते हैं। तो उनका खेती बाड़ी ये सारा का सारा दिव्य बन जाए, फिर वो भक्ति बन जाए। कैसी विचित्र बात है। मैं महाराज से परमिशन लेने के लिए गया था महाराज के कमरे में, अभी व्यास पूजा के परसों के दिन। तो वहाँ कई सारे भक्त लोग बैठे हुए थे। तो महाराज एक प्रभु जी को बता रहे थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको बता रहे थे छोड़ो यार संसार में कुछ साथ में जाने वाला नहीं, आ जाओ सब चीजें छोड़ छाड़ करके इधर ही इंडिया आ जाओ, कब तक अमेरिका में सड़ते रहोगे। तो महाराज समझा रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो महाराज को कहने लगे, महाराज एक बहुत बड़ा डोनर है, और उसने 180 एकड़, 180 एकड़ जमीन, बोले जो जमीन का टेक केयर करने वाला व्यक्ति था उसको ही दे दिया, जा तू ऐश कर। 180 एकड़ जमीन, करोड़ों की जमीन उसने टेक केयर करने वाले को ही दान कर दिया। बोले ऐसा व्यक्ति है, लेकिन हरे कृष्ण वालों से चिढ़ता है थोड़ा। तो महाराज बोले, महाराज को बोले महाराज मैं उनको प्रयास कर रहा हूँ कि शायद वहां से कुछ धन मिल जाए तो भगवान की सेवा में लग जाए। प्रचार कार्य के लिए, मंदिर आदि के लिए, कितने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ, उसके साथ मेरी बोले मित्रता है थोड़ा सा, उसने मेरे को अपना कार्ड भी दिया था एक कॉन्फ्रेंस में। तो मैं सोच रहा हूँ उसको कल्टीवेट करके उससे थोड़ा सा धन प्राप्त करके आपकी सेवा में और महाराज प्रचार कार्य में लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो महाराज इतना सुनते ही बोले हाँ ये आइडिया बढ़िया है, अगर तुम ऐसा कुछ कर पाते हो और उससे धन डोनेशन में निकाल पाते हो, और बोले उसके पास जाकर के कभी हरे कृष्णा मत बोल देना, महाराज कह रहे हैं उसके पास जाके हरे कृष्णा मत बोल देना,
और तिलक लगा के बिल्कुल मत जाना, और धोती कुर्ता पहन के मत जाना। और उससे अगर तुम कुछ लक्ष्मी निकाल पाते हो तो तुम्हारा वहां रहना, वहां लक्ष्मी निकाल के भगवान की सेवा करवाना, बोले ये भी तुम्हारा भक्ति बन जाएगा। फिर तुम्हें इंडिया आने की आवश्यकता नहीं उस तरह से। लेकिन ये लोहे के चने चबाने जैसा है। एक बार को सब त्याग करके, कार्य का त्याग करके आ जाना आसान है, कठिन है कार्य करते हुए कार्य के फल से आसक्ति नहीं करना। ये कठिन है, ये इतना आसान नहीं है। जैसे हमारे जय कुमार प्रभु हैं, उन्होंने नौकरी त्याग कर दिया क्योंकि नौकरी में बहुत झमेले थे, कष्ट हो रहा था, बोले भजन करना है प्रभु जी, अच्छी बात है। और कठिन तब होता जब नौकरी करते रहते और करते हुए सारी की सारी सैलरी भगवान के लिए समर्पित कर पाते। ये इतना आसान नहीं था। कई बार आदमी कर्मों का त्याग कर देता है। ये कर्मों का त्याग करके फल का त्याग हो जाता है, क्योंकि सोच रहा मैंने काम ही नहीं किया तो मेरे पास अब सैलरी है ही नहीं रही, तो मैं कैसे, कहाँ से दूंगा, मैं अब सब है ही नहीं मेरे पास कुछ। कर्म कृष्ण के लिए किया जा सकता है, कोई भी काम कृष्ण के लिए किया जा सकता है। यत करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। मेरे लिए कार्य करो। जैसे हमारे सहिष्णु नित्यानंद प्रभु हैं, जैन इरिगेशन कंपनी में काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनको कहा जाए प्रभु जी आप एक पैसा अपने घर वालों को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, आपके घर वाले अगर कपड़े की आवश्यकता महसूस करें, भोजन की आवश्यकता महसूस करें, आप हमें फोन करेंगे, आपके भोजन, कपड़ा, मकान, दुकान, मेडिसिन, सब चीजों की आवश्यकता की हम आपकी पूर्ति करेंगे। आप सैलरी पहले मंदिर में देंगे, और वहां से आपको जो चाहिए आप ले लीजिएगा। तो जब इनका विश्वास नहीं होगा ना कि मंदिर वाले वास्तव में देंगे या नहीं देंगे, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ये पूरी सैलरी देंगे क्या? कुछ बचा के पहले से ही रख करके चले। देंगे तो सोचेंगे 5% विश्वास होगा तो 5% देंगे, 10% विश्वास होगा 10% देंगे, 40% विश्वास होगा 40% दे पाएंगे, 50% भक्तों में विश्वास होगा 50 नहीं, 100% अगर भगवान में गुरु जी में विश्वास, सारा का सारा सब। ये ऐसी बात है, समझ रहे होंगे आप। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कार्य महत्वपूर्ण है। कार्य महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर विषय है, कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन संसारी कार्य से भक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है। भक्ति का कार्य क्या है? भक्ति का कार्य निर्देशित कार्य है। ये बात दिमाग में बिठानी। निर्देशित मतलब नौकरी के लिए निर्देशन दिया है तो नौकरी करो, और छोड़ने के लिए निर्देशन दिया है तो छोड़ दो। सोने का कार्य का निर्देशन मिला है तो सो जाओ 8 बजे, वो भी निर्देशित कार्य है। और 4 बजे उठने का निर्देशन मिला है तो 4 बजे उठ जाओ, उठना भी कार्य है। और निर्देशन जप करने के लिए मिला है तो जप करो, निर्देशन प्रचार करने के लिए मिला है तो प्रचार करो, निर्देशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, निर्देशन फैक्ट्री चलाने के लिए मिला है तो पुजारी सेवा छोड़ के फैक्ट्री करने के लिए, चलाने के लिए जाओ। निर्दिष्ट कर्म का ज्यादा महत्व है। संसारी दृष्टि से मोटे तौर पर देखा जाए तो भक्ति रूपी कर्म का, जिसमें नवदा भक्ति आती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि आता है, उसका महत्व कहीं ज्यादा है संसारी किसी भी कार्य से। चाहे हम उस संसारी कार्य को फल की आसक्ति के बिना कर रहे हैं, चाहे उस संसारी कार्य का सारा फल भगवान को दे दे रहे हैं, लेकिन उस कार्य से भी श्रेष्ठ है उस कार्य का त्याग करके भक्ति युक्त कार्य को अंगीकार करना। लेकिन जब किसी व्यक्ति को गुरु साधु शास्त्र से अगर निर्देशन संसारी किसी कार्य का भी दिया जाए, उस स्थिति में उसको संसारी कार्य कर लेना चाहिए, निर्दिष्ट कर्म से कभी नहीं दूर जाना चाहिए। बोले निर्देशित कर्म का पालन करना, ये सोच करके कि इसे मैं नहीं कर रहा हूं, इसे भगवान मुझसे करवा ले रहे हैं, और इसका फल गुरु साधु शास्त्र अर्थात भगवान के लिए ही है, ऐसा कोई करता है तो वो वास्तविक सन्यासी है, वो नित्य सन्यासी है या नित्य त्यागी है। अगर ऐसा न करके वो निर्दिष्ट कार्यों का ही त्याग कर देते, और मेरे से नहीं हो पा रहा है, रखो अपनी धर्मशाला अपने पास, मैं चला वहां भी भक्ति कर लूंगा, भगवान घर पे नहीं मिलते क्या, सब जगह मिलते हैं भगवान, कण कण में भगवान है, उल्टा ही पाठ पढ़ा रहा है। नहीं, निर्देशित किया गया बेटा, ध्रुव तुम चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, नारद जी ने निर्देशित किया।
अब वो कहें दुनिया हरिद्वार जाती है, हाँ छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, गंगा किनारे। गंगा जी भी तो भगवान के चरणों की चरणामृत हैं। बोले यहाँ बिठूर में, कानपुर के पास में उनकी राजधानी थी उनके पिता की, वहां गंगा जी बहती थी। बोले मैं गंगा जी में, यहाँ पर गंगा जी में बैठ करके जब करूँ, कौन जाए इतना पैदल चल करके वृंदावन में, वहां भजन करने की आप बात करें। बोले नहीं, निर्देशित किया जा रहा है तुम्हें वृंदावन के लिए, तुम अपना आर्गुमेंट मत दो, वहीं जाकर के भजन सिद्ध होगा। ऐसे किसी भक्त को निर्देशित किया जाए, भैया तेरे को उधमपुर जाकर के भजन करना है, भक्ति करना है, क्या करना चाहिए, उसको उधमपुर जाकर के ही फिर भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे उसे ठंडी सताए, या उसे गर्मी में आनंद प्राप्त हो, या उसे बहुत ज्यादा भक्तों का समूह मिले या ना मिले, जैसी भी परिस्थिति है, गुरुजी ने निर्देशित किया है, बाबा हमें निर्देशन का पालन करना है। ऐसा समझ लेना चाहिए कि अब मेरे को जेल में पटक दिया, कोई बात नहीं, मैं जेल में रहूंगा, कोई दिक्कत। जेल में भी तो हमारा बस नहीं चलता ना। राम रहीम कितने आनंद लेता था, फिल्में बनाता था, इधर उधर दुनिया भर की गाड़ियों में घूमता था, सब कुछ। अब जेल में पड़ा हुआ सब आनंद लुट गया ना, अभी कौन सा आनंद मिल रहा है। भक्ति अगर जेल की तरह भी किया जाए, निर्देशित कार्य को प्रसन्नता के साथ किया जाए या दुखी होकर किया, जैसे तैसे किया जाए, वहां पर निर्देशित कार्य करना है हमें, कुछ नहीं करना है। आइडियली तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं उस स्तर पर आ रहा है तो उसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज अगर गुरु जी कर देते, ठीक है ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता, भगवान भी ऐसी दया करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें जेल में डाल देते हो। भक्त लोग भी दया करते हैं, गुरु जी भी दया करते हैं, कभी भी त्याग नहीं करते, हमारी क्षमता के अनुसार हमें उस प्रकार से निर्देशन देते हैं। ऐसा नहीं हमारे ऊपर अत्याचार करें, लेकिन हमें अपनी चॉइस को कुछ ज्यादा ही आगे रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अपनी चॉइस को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। क्षमताओं को ऐसा नहीं हाथ खड़े, कुछ भी बोले सीधा हाथ खड़े कर दे, मेरे बस की नहीं, मेरे बस की नहीं, मेरे बस की नहीं, फिर किस लिए आए हो इस मार्ग में। इस मार्ग में तो हम समर्पण करने के लिए आए हैं, समर्पण करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के पीछे चिपके नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों का, आज्ञा का पालन करना छोड़ देता है, निर्देशित कार्यों को नहीं पालन करता, समझ लो वो मोहित है, और मोहित अवस्था में उसने कार्य का ही त्याग कर दिया है। ऐसी अवस्था के त्याग को, ऐसी आज्ञा के पालन के त्याग को अगर कोई त्याग समझ रहा, सोच रहा मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बोले वो तामसी त्याग है। इसलिए निर्देशित कार्य का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे भगवान ने बताया, कोई दुख समझ करके कि उसको जानकारी है, मूर्ख व्यक्ति को तो जानवर ले ऐसे ही कुछ भी बकते रहते हैं, माला जपो, आश्रम में आ जाओ, इन सब चीजों से संसार थोड़ी चलेगा, बीवी बच्चों का पालन कौन करेगा, ये थोड़ी ना आकर के खिला के चले जाएंगे। तो तमोगुनी व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं होता, इस कारण से निर्देशित कार्यों का त्याग कर देता है। रजोगुनी व्यक्ति को ज्ञान होता है, लेकिन वो दुख रूपा समझ करके, अरे कौन कष्ट उठाएगा, वहां तो गीजर मिलेगा नहीं, वहां तो बिजली बिल भरने के लिए बोले हमें ही कलेक्शन करने के लिए भेजा जाएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कहाँ से कलेक्शन करेंगे, कहाँ क्या होगा, और पता नहीं, पति को अलग भेज देंगे किसी दूसरे आश्रम में, मेरे को किसी दूसरे आश्रम में पटक देंगे, बच्चे को कहीं तीसरी जगह गुरुकुल में पटक देंगे, क्या होगा कैसे होगा, हम साथ में नहीं रह पाएंगे। अच्छी बात है आश्रम में रहना, आज्ञा पालन करना, लेकिन इतने दुखों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा सोच करके अगर कोई बोले वहां झगड़े भी होंगे, अब झगड़े तो सब जगह ही होते हैं, चार लोग जहाँ रहेंगे वहां झगड़े भी होंगे, बोले वहां झगड़े भी होंगे, यहाँ तो सास ससुर हैं, पति पत्नी हैं, ये लोग सुन लेते हैं, वहां कौन सुनेगा, वहां कोई सुनेगा ही नहीं मेरी तो। और वहां सोच के चल रहे हैं कि शायद प्रभु जी सुन लेंगे, गुरु जी सुन लेंगे, लेकिन वहां शिकायत लगाने के लिए जो जाता है, उल्टा उसी को शिकायत के बदले में डांट पड़ जाती है। हाँ, तू सफाई दे रहा है, तू क्या दूध का धुला हुआ है, तूने झगड़ा किया है तो तू का गंदा नहीं है, तेरे अंदर भी तो दोष हैं, ऐसा सुनने को मिल जाता है। हमारा पक्ष तो कोई लेता ही नहीं, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं, हम तो दुखी होकर के मरने के लिए चल पड़ेंगे, फिर सुसाइड करने के लिए चल पड़ेंगे, वो तो फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर भक्ति कैसे होगी। इससे अच्छा हम यहीं रह करके भक्ति कर लेते हैं। ऐसा जो दुख रूपा समझ करके और निर्दिष्ट कार्य को नहीं कर पाता है, बोले वो रजोगुनी त्यागी है। और सतोगुनी त्याग क्या कहलाता है, बोले नियत कार्य को करना है, लेकिन कर्तापन का, अर्थात मैं पने का त्याग करके और मेरा पने का त्याग करके, ऐसा व्यक्ति ही सतोगुनी कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति ही त्यागी है।
ऐसा व्यक्ति ही मेधावी है, बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति का ही कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, छिन्न संशय हो गया है। ऐसा व्यक्ति के लिए कोई काम अच्छा नहीं है, कोई काम बुरा नहीं है। जो कार्य आदेश दिया जाए वो अच्छा है, जो कार्य आदेश ना दिया जाए बोले वो कार्य बुरा है। दैट्स। भगवान ने आगे बताया, देहधारी व्यक्ति के लिए कार्य का त्याग करना तो संभव है ही नहीं। उसको कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो कार्य का त्याग, अगर वो मैं मेरा का त्याग करते हुए कार्य करता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मैं मेरा का त्याग न करते हुए विवश होकर के उसे कार्य तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं मेरे का त्याग नहीं करेगा तो उसे कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। ऐसे कर्मों के फल उसे भोगने पड़ेंगे। तीन प्रकार के कर्मों के फल बताए, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। उसको संसारी फल मिलेंगे। हो सकता है उसकी इच्छा के विपरीत नरक मिल जाए, हो सकता है उसकी इच्छा के अनुसार स्वर्ग मिल जाए, या हो सकता है उसको सुख दुख दोनों ही संसारी मिल जाए, लेकिन उद्धार उसका नहीं होगा। सुख भी बंधन में उसको बांधेगा, दुख भी उसको बंधन में बांधेगा, और वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के लिए, भगवान के लिए कार्य करता है, बोले वो व्यक्ति बच जाएगा ऐसे फलों से। सन्यासी ही वो कहलाएगा। सन्यासी व्यक्ति बच जाएगा, बाकी सब फंस जाएंगे। इसलिए सन्यासी होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। भगवान ऐसा, और कोई उपकार नहीं कर रहे हैं हम त्याग करके। भगवान ने बताया वैसे भी पांच कारण हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। तुम अकेले अपने आप को अगर कर्ता मान रहे हो तो तुम मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि सही रूप से देख नहीं पा रही कि सही क्या है और गलत क्या है। पांच कारण बताए थे। शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं, हमारे प्राण होते हैं जो चेष्टा रूप से कार्य करते हैं, और आत्मा होता है, और भगवान होता है। ये पांच प्रकार के कार्य का पीछे के कारण बताए। इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण कारण है। इसलिए कृष्ण ही कर रहे हैं, और कृष्ण के लिए ही हो जाए, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अज्ञानता में हम इन चारों कारणों को भुला करके पांचवें कारण के रूप में स्वयं को ही मान लेते हैं, और स्वयं को मानने के कारण बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर 17वें श्लोक में दे दिया, जो इंद्राणी माता ने प्रश्न किया था। बोले, अरे हत्वा भी, मारने के पश्चात भी इस संसार में हंति न निबध्यते, वो बनता नहीं है, वो मुक्त बना रहता है। मारने जैसा भयानक कार्य भी उसको बांधेगा नहीं, तो खाने जैसा कार्य कैसे बांध सकता है। अगर हम दाल चावल खा रहे हैं और भगवान के लिए नहीं बना रहे हैं, और भगवान के लिए ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि भगवान बनवा ले रहे हैं मुझसे, मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, भगवान बनवा ले रहे हैं और भगवान के लिए बना रहे हैं, तो महाप्रसाद रूप में जब हम खाएंगे तो बंधन में नहीं फंसेंगे। नहीं तो दाल चावल भी हमें फंसा लेंगे। तो फिर मृत्यु जैसी किसी की, वो हमें क्यों नहीं फंसाएगी। किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे क्यों नहीं बांधेगी, निश्चय बांध लेगा। यदि हम आदेश पे कार्य करेंगे तो कुछ नहीं बांधेगा। इसलिए आगे चल करके भगवान ने ज्ञान और कर्म के कारण बताए, जिसमें ज्ञान की परिभाषा बताई, और कर्म और कर्ता, मुख्य रूप से इन तीन चीजों को विस्तार से वर्णन किया। ज्ञान बोले तीन प्रकार का होता है, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। इसी प्रकार कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। इसी प्रकार कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी कर्ता, रजोगुणी कर्ता और तमोगुणी कर्ता। इसको भगवान ने सिखाया, जिसमें भगवान ने कहा सतोगुणी ज्ञानी कौन है, जो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है और सबको अपना समझता है। रजोगुणी ज्ञानी कौन है, रजोगुनी ज्ञान किसको कहते हैं, जिस ज्ञान के कारण कैसा चीज दिखता है, बोले सब अलग अलग दिखते हैं। शरीर के स्तर पर जो दिखता है वो रजोगुनी ज्ञान है। जिस ज्ञान के कारण संसार में जो तुच्छ कार्य हैं, घृणित कार्य हैं, उनको भी अच्छा मान लेता है वो। बोले तुच्छ कार्यों को, जैसे सिगरेट फूकना फूकना, दारू पीना, इन सब चीजों को ही व्यक्ति अच्छा मान करके जीवन जीता है, बोले वो कार्य अच्छा नहीं। उसको तमोगुनी ज्ञान का लक्षण बताया। तमोगुनी ज्ञान के कारण वो ऐसा सोचता है। इसके बाद आगे आता है तीन प्रकार के कर्म। बोले 23वां श्लोक है, जिसमें आसक्ति के बिना, अर्थात मैं मेरा के बिना, कर्तृत्व की आसक्ति के बिना जो कार्य होता है,
और फल की आसक्ति, मैं कर रहा हूं, कर्म की आसक्ति, और कर्म के फल की आसक्ति। कर्म की आसक्ति में मैं आता है और कर्म के फल की आसक्ति में मेरा आता है। इसलिए मैं मेरा का त्याग करते हुए जो कार्य किया जाता है उसे सतोगुनी कर्म कहते हैं। और इच्छा के लिए जो कार्य किया जाता है, भोगों के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे रजोगुनी कर्म कहते हैं। और आदेशों के उल्टा चल करके जो कार्य किए जाते हैं उसे तमोगुनी कर्म। तीन प्रकार के कर्म बताए। उसके पश्चात हाँ, कर्ता बताया तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कर्ता कौन से? जो कार्य कर्ता बनने की भावना के बिना किया जाए बोले बोलो सतोगुनी करता है, मैं मेरा का त्याग करके। रजोगुनी कार्य क्या है? जिस कार्य में फल की आसक्ति हो, जो कर्ता फल से जुड़ करके मेरा का भाव लेकर के मैं इस फल को भोगूंगा ऐसा सोच करके करता है, तो बोले वो रजोगुनी करता है। और जो कर्ता शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है और हठ के साथ करता है, कपट के साथ करता है, अन्यों का अपमान आदि करने के साथ करता है, और लंबे समय के बाद टालते टूलते काम करता है, दुखी होकर के काम करता है, हर्ष शोक आदि से डूबे रहते हैं, ये सब तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, तमोगुणी कर्ता के लक्षण होते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके लक्षण तीनों के तीनों सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी मैच हो रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद बुद्धि बताया, तीन प्रकार की बुद्धि होती है अर्जुन। धृति के साथ बुद्धि कौन सी है? सतोगुनी कौन सी बुद्धि है? बोले जिसमें उसको बुद्धि से पता होता है किस में लगना है किस में नहीं लगना है, क्या करणीय कार्य है क्या अकरणीय कार्य है, किससे भय मिलेगा किससे अभय प्राप्त हो जाएंगे, कौन से कार्य हमें बांधने वाले हैं और कौन से कार्य हमें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार का जिसको समझ होती है बोले उसकी बुद्धि सतोगुनी बुद्धि है। जो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, कभी धर्म को अधर्म मान लेता है कभी अधर्म को धर्म मान लेता है, आपस में मिक्स करता रहता है, बोले उसकी बुद्धि रजोगुनी है। और कोई धर्म को ही अधर्म मान के पक्की तरह से बैठ जाता है जिसको कंफ्यूजन नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोले मुर्गे खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों? बोले यही धर्म है, नहीं तो मुर्गों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि संसार में बाकी लोगों के लिए रहना कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं किसी मुर्गे को खा करके कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, उल्टा लाभ पहुंचा रहा हूँ, समाज का ध्यान रख रहा हूँ मैं। तो लोग इस प्रकार का दृष्टिकोण के साथ, अर्थात अधर्म को धर्म मान लिया उसने। कोई सोच रहा है अरे प्रैक्टिकल बात है, इतने सारे बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे, तो धरती पर बोझ हो जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, इसलिए जनसंख्या को रोकना, बोले ये धर्म है। कैसे रोकना? बोले बच्चों को गर्भ में ही मार दो। तो गर्भ हत्या करना, बोले ये तो धर्म है। अधर्म को धर्म मान लिया। किस एंगल से? उसने सोचा जनसंख्या नहीं बढ़ाना है भाई, लोगों के लिए खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा, आपस में मरे, अरे जब मरेंगे तब मरेंगे ना, तुम आपस में तुम क्यों मार रहे हो? लेकिन यहाँ भी तो मार ही रहे हो ना तुम, यहाँ कौन सा तुम उसको खिला करके जिंदा रख रहे हो? गर्भ के अंदर भी मार रहे हो, गर्भ के बाहर भी मर रहा है, तो जब मरेगा तो अपनी नेचुरल डेथ मरेगा, जैसे मरना है उसको, तुम्हें मारने का अधिकार किसने दे दिया? लेकिन बोले मैं कुछ ज्यादा ही दया कर रहा हूँ जीवों पर, इसलिए मैं अपने ही बच्चे को मार दे रहा हूँ गर्भ के अंदर। तो जिसने अधर्म को धर्म मान लिया है। कोई कहे नहीं नहीं प्रभु जी, कार्य में नींद आती है, कंपनी में नींद आती है, इसलिए सुबह सोना ही धर्म है, सुबह जल्दी उठना धर्म नहीं है, तो उसने सोना धर्म मान लिया है। तो इस प्रकार से बोले फिर मैं वफादार नहीं कहलाऊंगा। अरे कृष्ण के प्रति तो वफादार हो जाओ जिन्होंने शरीर दिया तुमको, बाकी के प्रति तुम वफादार बन रहे हो। तो जिसने अधर्म को धर्म मान लिया, धर्म को अधर्म मान लिया, बोले मक्खन इन लोगों ने तो घर बार सब छोड़ दिया है, ये तो बहुत बड़ा अधर्मी है, ये माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो इसको भगवान कैसे दर्शन देंगे? अब जिसने त्याग किया उसका त्याग नहीं दिख रहा है, वो सोच रहा है माँ बाप को कैसे छोड़ दिया इसने, तो भगवान कैसे मिलेंगे इसको, ये तो किसी का सगा नहीं। उनकी दृष्टि में तो घर का वेदी लंका ढाए, ये तो विभीषण बहुत अधर्मी निकला। लेकिन भगवान की दृष्टि में विभीषण जी अधर्मी नहीं है, विभीषण जी सबसे बड़े धर्मी। तो तमोगुनी बुद्धि कैसी होती है? जो कि धर्म को अधर्म मान लेती है और धर्म को अधर्म मान लेती है, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म, उल्टा सोचती है। धृति किसको कहते हैं? धृति मतलब संकल्प बुद्धि। संकल्प किसी भी कार्य को करने से पहले लिया जाता है। बोले भगवान के भक्ति के अंदर योग अभ्यास में अचल रह करके जो चीज धारण किया जाता है,
अर्थात मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को जिसमें हम लगाते हैं। मेरा मन है, बोले मैंने ऐसी धृति मानी जहां धारणा बना ली है। जिस जगह पर धारणा टिक जाती है उसे धृति कहते हैं। अर्थात संकल्प बुद्धि। मैंने संकल्प लिया है कि प्रसाद बांट के ही खाना चाहिए। तो बोले ऐसा संकल्प अगर कोई लेकर के चलता है तो उसे सात्विक धृति कहते हैं। और किसी ने संकल्प ले लेने मैं अकेला ही खाना चाहिए, किसी को नहीं बांटूंगा मैं, ऐसी धृति अच्छी नहीं, उसकी संकल्प बोले ठीक नहीं। तो मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को जो वश में रखती है धृति, ऐसी धृति सात्विक कहलाती है। और जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है, मोक्ष की कोई परवाह नहीं करता, यहाँ धर्म संसारी धर्म है, इसमें मात्र लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति के भोगों का संकल्प लेकर के जीवन जीता है, बोले उसकी संकल्प शक्ति या उसकी धृति रजोगुनी मानी जाती है। और तामसी किसकी है? बोले ज्यादा सोने वाला व्यक्ति है, जिस मन में संकल्प ले रहा है मुझे सोना है, या मन में भयभीत हो रहा है उसके, या शोक विषाद आदि या डिप्रेशन में चला गया, उसका थॉट प्रोसेस ऐसे ही काम करता है, बोले दुर्बुद्धि धृति है, जिसे तामसी धृति कहते हैं। अब ये सब चीजें बताने के पश्चात भगवान ने तीन प्रकार के सुखों के बारे में वर्णन किया। सतोगुनी सुख होता है, रजोगुनी सुख होता है, तमोगुनी सुख होता है। सतोगुनी सुख की हम चर्चा कर चुके थे। सतोगुनी सुख होता है जो शुरुआत में जहर जैसा लगता है लेकिन बाद में अमृत जैसा लगता है। जैसे शुरुआत में किसी को बोला जाए ना थोड़ा योगा कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, तो वो कौन करे, बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे अगर कोई कर लेता है ना, बाद में उसको इतना अच्छा लगता है कि मैंने एक्सरसाइज कर लिया, अब हल्का हल्का फील हो रहा है। शुरुआत में किसी को बोलो डांस कर ले, तो डांस करना उसको जहर जैसा लगता है, वो पीछे जाके खड़ा होगा मंगल आरती में, गुरु जी के सामने ही नहीं आएगा। तो ये जहर जैसा लगता है, लेकिन अगर वो कर लेता है तो बाद में उसको अच्छा लगता है। ये सबके साथ होता है। हम बहुत सारे जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं शुरुआत में थोड़े कड़वे लगते हैं, माला जपना हो, मंगल आरती करना हो, सुबह उठना हो, गीता पढ़ना हो, क्लास अटेंड करना हो, ये सब जहर जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में इनसे जरूर कल्याण होता है। इसलिए सत्वगुणी कार्य होते हैं। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों का संपर्क में आना, ये शुरुआत में अमृत जैसा लगता है। जैसे रसगुल्ला खाना, हाँ, पतीसा खाना, बढ़िया हलवा खाना, जलेबी खाना, खीर खाना, लड्डू पूरी खाना, भोगों में लिप्त होना, इंद्रियां एक एक जब वो अपने विषय के संपर्क में आती है तो आनंद आता है, लेकिन बाद में जहर बन जाता है, बहुत खतरनाक होता है, सबके साथ अनुभव होता है। इसलिए इसे रजोगुनी सुख कहते हैं। तमोगुनी सुख उसको कहते हैं जिस सुख के अंदर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का कोई मार्ग नहीं रहता, वो अपनी आत्मा को और ढकता चला जाता है और ढकता चला जाता है, जो न शुरुआत में सुख देता है न बाद में सुख देता है। जैसे तंबाकू खाना, सिगरेट फूकना, दारू पीना, मांसाहार आदि करना, ये सब तमोगुनी सुख होते हैं जिसमें आदमी डूबा रहता है। निद्रा लेना, आलस्य का सुख पाना, मोह का सुख पाना, छोटे बच्चे की तोतली भाषा में फंस करके जीवन को बिताना, आहा ही में अपने जीवन को बर्बाद करना है, ये सब तामसी सुख कहलाते हैं। आगे भगवान ने बताया 40वां श्लोक, यहाँ तक तो 39 तक तो हम वर्णन कर चुके थे। 40वां में बताया, बोले संसार में कोई ऐसा नहीं जो तीनों गुणों से मुक्त हो। सबको, चाहे देवता हो, चाहे नीचे के लोग हों या बीच में रहने वाले लोग हों, सबको ही कुल मिलाकर के इन तीन गुणों में रहना पड़ता है। हर व्यक्ति तमोगुनी है, हर व्यक्ति रजोगुनी है, हर व्यक्ति सतोगुनी है, लेकिन किसी में किसी गुण की प्रधानता ज्यादा है, जिसकी प्रधानता है उसके कारण उसका फिर आगे वर्ण और आश्रम डिसाइड किया जाता है। विशेष रूप से चार प्रकार के वर्णों का डिसीजन दिया गया। बोले सतोगुणी व्यक्ति, जिसके अंदर सतोगुण प्रधान होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय कौन है? जिसके अंदर रजोगुण प्रधान है लेकिन सतोगुण गौण है, सतोगुण भी है, सतोगुण अंडर है और रजोगुण प्रधान है, बोले वो क्षत्रिय कहलाता है। वैश्य कौन कहलाता है? वैश्य के अंतर्गत रजोगुण प्रधान होता है और तमोगुण गौण होता है, बोले वो वैश्य कहलाता है। और शूद्र कौन होता है? शूद्र होता है जिसके अंदर तमोगुण प्रधान है लेकिन रजोगुण गौण रहता है। घोर तमोगुणी व्यक्ति शूद्र नहीं कहलाता, वो तो मलेच्छ कहलाता है।
लेकिन तमोगुण जिसके अंदर है और गौण रूप से रजोगुण भी है, उसे शूद्र कहते हैं। कुल मिलाकर के इन चार प्रकार के वर्णों को व्यक्ति अपने संसार में अनेक जन्मों के अंतर्गत जिस गुण का उसने सानिध्य किया है, उस गुण के कारण उसको ऐसा चार प्रकार का स्वभाव प्राप्त होता है। या तो ब्राह्मण स्वभाव होगा, या क्षत्रिय स्वभाव होगा, या वैश्य स्वभाव होगा, या शूद्र स्वभाव होगा। सारा समाज इन चार प्रकार के वर्णों में बटा हुआ है। अब आगे क्या बता रहे हैं? बोले चार प्रकार के वर्णों में बटे हुए व्यक्ति में तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो सतोगुण के बाद ही उद्धार का रास्ता खुलता है। बोले हाँ, ये सही बात है, सतोगुण के बाद ही हाँ रास्ता खुलता आगे। ये हमने बताया था आपको पहले ही कि जैसे बीएससी वाला व्यक्ति या ट्वेल्थ वाला व्यक्ति ही बीएससी में प्रवेश करेगा, या जिसने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद तुरंत नौकरी उसको मिल जाएगी। तो नजदीक में अर्थात गुणातीत अगर होना है, भक्त अगर बनना है, तो सतोगुण से जस्ट भक्ति पास में है, तो सतोगुणी व्यक्ति के लिए आसान हो जाएगा। तो फिर जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो शूद्र है या जो क्षत्रिय है या जो वैश्य है, जिसमें रजोगुण प्रधान है एक प्रकार से, बाकी सतोगुण तो दूर दूर तक फिर है ही नहीं। सतोगुण रजोगुणी व्यक्ति के अंतर्गत जो क्षत्रिय है उसके अंदर थोड़ा सतोगुण है, लेकिन जो वैश्य है और जो शूद्र है उनके अंदर तो बिल्कुल दूर दूर तक भी सतोगुण नहीं है। तो उनका उद्धार का कैसे रास्ता निकलेगा? बोले उनके उद्धार का भी उनके स्वभाव में ही रास्ता छुपा है। पहले हम समझ लें उनका स्वभाव कौन सा है। बोले ब्राह्मण के गुण बताए कौन से? शमो, दमः। अब ऐसा ही नहीं कि कोई व्यक्ति क्लेम करे मैं तो सतोगुनी हूं, इसके लिए क्लियर किया। आप ऐसे क्लेम करने से काम नहीं चलेगा। बोले कैसे सतोगुनी? देखो मैं तिलक लगाता हूँ, देखो मेरे पास चोटी है, देखो मेरे पास जनेऊ भी है, मैं ब्राह्मण धारण करता हूँ, और मैं गायत्री भी कर लेता हूँ सुबह शाम। बोले इतने कहने से मात्र आप सतोगुनी नहीं कहलाएंगे, इतने कहने से आप ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मण के अंदर, शर्मा जी के अंदर कम से कम क्या होना चाहिए? श्रम होना चाहिए, दम होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, शौच होना चाहिए, क्षांति होना चाहिए, आर्जवम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, और आस्तिक्यम होना चाहिए। 9 गुण होने चाहिए, तब ब्राह्मण कहलाएंगे, तब सतोगुनी व्यक्ति कहलाएंगे। कैसे होना चाहिए? स्वभाव में होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ जिस दिन गुरुजी आ गए उस दिन तो नहा रहे हैं, जिस दिन गुरुजी चले गए अब नहाने धोने का कोई टेंशन नहीं। बोले नेचुरली नहाना आना चाहिए, नेचुरली उसने आंतरिक मन को संयमित करने की वृत्ति होनी चाहिए, अंतःकरण उसका संयमित होना चाहिए, शमन की शक्ति नेचुरली होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे मन में रहा ही नहीं, बस में आई ही नहीं। बोले मेरा मन, मैंने उठा करके उसके सर को फोड़ दिया पत्थर से, मैं क्या करता? क्रोध आ गया। क्रोध आ गया मतलब तुम्हारा मन वश में नहीं है। तो जो ब्राह्मण है उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये वश में जब कर लेता है तो उसे शमन कहते हैं। दमन मतलब बाहर की इंद्रियों को वश में करना। तपस्या मतलब शास्त्र के निर्देशों को पालन करने में कष्ट होते हुए भी पालन करना, उसे तपस्या कहते हैं। शौचम मतलब पवित्रता, अंदर और बाहर की। शांति मतलब सहनशीलता। आर्जवम मतलब सीधापन, सरलपन, जिसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य ने जानते हुए भी उनको शिक्षित किया, धृष्टद्युम्न को। आर्जवम। ज्ञानम, ज्ञानम मतलब भगवान जो शास्त्र में बताए हैं क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी होना। विज्ञानम, अनुभूति होना, ज्ञान की अनुभूति हो जाना, वो विज्ञान कहलाता है। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब भगवान में विश्वास होना। केवल यही आस्तिक्य नहीं होता है, सबसे बड़ा आस्तिक्य होता है शास्त्र में विश्वास होना, कि शास्त्र जो कह रहा है बिल्कुल सही बात है, इसको आस्तिक्य कहते हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इसे ब्राह्मण के कर्म कहते हैं। इसके पश्चात हमने क्षत्रिय के कर्म देखे थे। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्षम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावस्य, छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात वीर, शौर्य, दूसरा तेजो, तीसरा संकल्प, चौथा दक्षता, पांचवा युद्ध में धैर्य, युद्धे च अपलायम, अपलायनम अर्थात भाग के नहीं जाना युद्ध में से। और छठवां उदारता, दानम, जो दान दे पाएगा मतलब उदार होगा, कंजूस व्यक्ति कैसे दान देगा। और नेतृत्व मतलब ईश्वर भाव, 7 गुण। नेतृत्व मतलब लीड करना, लीड मतलब ईश्वर जैसे पालन करते हैं ऐसे पालन करना। ईश्वर मतलब दादागिरी दिखाना नहीं, जाओ तुम लोग मंगल आरती जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ आराम फरमा रहा हूँ।
एक काम करो, एक व्यक्ति रुक जाओ, बाकी लोग चले जाओ। बोले एक व्यक्ति क्यों रुक जाओ? बोले तू मेरे पैर दबा दे, बाकी लोग मंगल आरती जाएंगे। अच्छा एक काम करो, तू भी रुक जा। तू क्यों रुक जा? तू थोड़े फल काट दे, मैं फल खाऊंगा, बाकी लोग मंगल आरती जाएंगे। एक फल खिला रहे हैं महाराज को, और एक व्यक्ति महाराज जी के पैर दबा रहे हैं, और महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले ईश्वर भाव है, भोग लगाने का भाव है। भोग लगाने के भाव, सेवा ग्रहण करने के भाव से नहीं, सेवा मेंटेनेंस के भाव से, कि भगवान जिस प्रकार से सबका पालन कर रहे हैं, उसको नेतृत्व कहते हैं। ये 7 गुण क्षत्रिय के अंतर्गत होने चाहिए। वैश्य का गुण क्या है? 43वें श्लोक तक तो हम वर्णन कर चुके थे। अब वैश्य का गुण हम वर्णन 1 मिनट में कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, 8 बज चुके हैं। क्या करें, अभी सारा रिवाइज करना भी जरूरी था। और एक दिन में 43 श्लोक तक पहुंच जाना कोई छोटी बात नहीं होती। आपको इसका क्रेडिट तो मुझे देना ही पड़ेगा, और ये क्रेडिट गुरु महाराज को मैं देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की दया से हम कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। आगे बता रहे कृषि वैश्य बनिया का स्वभाव क्या होना चाहिए। बनिया मतलब सेठ जी कहलाने वाले बनिया ही नहीं, बनिया का वास्तविक स्वभाव क्या होना चाहिए? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, मात्र 4 कार्य। ब्राह्मण के 9, क्षत्रिय के 7, और वैश्य के 4। जिसमें क्या पाया जा रहा है? बोले रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है, वो वैश्य कहलाता है। ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति कैसा होगा? बोले सबसे पहले वो कृषि करेगा। शुरुआत कृषि से है। और हम इस श्लोक को पलट देते हैं, बनिया लोग कई बार सोचते हैं वाणिज्यम बिजनेस करना, बोले ये वैश्य का स्वभाव है। नहीं, पहला स्वभाव है कृषि करना। अगर इसको पलट दिया किसी ने तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने शुरुआत कृषि से किया। बोले पहला काम है कृषि करो, खेती करो, खेती को आप सर्वस्व समझो। और किस लिए खेती करना है? खेती का लक्ष्य गाय होनी चाहिए। कृषि गौ रक्षा, दूसरा स्टेप। अब खेती हम कैसे करेंगे? अब देखो पलटने से क्या हो जाएगा? विशेष रूप से यह 4 कर्म नहीं, 3 कर्म बताए। नहीं, 4, 4 कर्म। परिचर्यात्मकम कर्म, नहीं वो तो शूद्र का बताया। 3 कर्म कृषि गोरक्षा वाणिज्य, ये 3 कर्म बनिया के हैं, अर्थात वैश्य व्यक्ति के हैं, जिसके अंदर रजोगुण है और तमोगुण गौण रूप से है, रजोगुण प्रधान रूप से है। इसमें चेन कैसी होनी चाहिए वो सीखने वाली है। पहला कृषि, दूसरा कृषि क्यों? गाय की रक्षा, प्रधान रूप से गाय की रक्षा। कृषि इसलिए नहीं पैसा कमाने के लिए, नहीं, कृषि मेरा कर्तव्य है, करने के लिए मैं कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। मैं मेरा का तो पहले ही त्याग हो रहा है एक प्रकार से। उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा? बोले कृषि का कार्य करे, कृषि करे, कृषि के बाद गाय की रक्षा के लिए कार्य करे, और गाय की रक्षा करते हुए, कृषि करते हुए अगर उसके पास कुछ बचता है उसको बेचे और उससे धन कमाए। बोले वो वाणिज्य कहलाता है, उसे बिजनेस कहते हैं। आजकल क्या हो गया है? सबसे पहले तो बिजनेस आ गया है। अब कृषि में क्या घुस गया? बोले बिजनेस माइंड घुस गया। उसके कारण क्या हो गया? बोले तंबाकू की खेती करेंगे, तंबाकू की खेती से क्या गाय रक्षा होगी? अरे उसे तो गधा भी नहीं खाता है। गुजरात में आप जाएंगे, कितनी सारी तंबाकू की खेती लोग करते हैं पागलों की तरह, और गधे भी नहीं खाते उसको। लेकिन उनको ऐसा लगता है, अरे जिसे गधे नहीं खाते मतलब जिसको इंसान खाते हैं, वो इस एंगल से उसकी फसल को करते हैं। अरे मूर्खो, इंसान गधे से भी नीचे गिर गए एक प्रकार से, जिसको गाय भी नहीं खाती। ओरिएंटेशन गाय होना चाहिए। गाय के लिए क्या अच्छा है? गाय के लिए क्या खाद देना अच्छा है? गाय के लिए क्या पेस्टिसाइड्स लगाना अच्छा है? गाय के लिए क्या चारों तरफ से खेत के वाड़ लगाना अच्छा है? गाय के लिए क्या चारों तरफ से खेत के करंट लगाना अच्छा है, जिससे गाय घुस ही ना पाए? हमारा स्वभाव कैसा बन गया है? पहले जब खेती लोग करते थे, थोड़े समय पहले, करीब 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारे दादा वगैरह सब बैलों से खेती करते थे, तो वो बीज बोते समय बोलते थे ये ये चिरोटा चिरैया का, ये गैया मैया का, ये साधु संतों का, ऐसे बोलते बोलते बीज डालते थे।
और मैंने देखा इसका परिणाम कभी बुरा नहीं होता था। मेरे पिताजी के अंदर एक बार बुद्धि आ गई कि यार प्याज की फसल में खूब पैसा मिलता है। उन्होंने प्याज बो दिया। अब मैं कॉलेज में भक्ति से जुड़ चुका था, फर्स्ट ईयर में ही था, मेरे को पता चला, बहुत बुरा लगा। मैंने पिताजी को बोला, अगर आपने प्याज की इस खेती को जोत नहीं दिया, खेती बढ़ गई थी थोड़ी थोड़ी, मतलब इसको ट्रैक्टर से जोत दो पूरी तरह से तो ही घर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो पिताजी को लगा कि जिद्दी आदमी है, बचपन से ही रहा है, अपनी चलाता है। अब ये अहंकारी के लक्षण होते हैं, क्या करो, जैसे हैं, जैसे पैदा तो उन्होंने ही किया था तो क्या करते, उनको झेलना पड़ा। आखिर में उनको प्याज की खेती जोतनी पड़ी। और फिर उन्होंने ज्वार की खेती बो दिया, गाय के पालन के लिए घर में। और ज्वार की खेती बो दिया, तो ज्वार की खेती में चारों तरफ से रखवाली करना हो नहीं पाया उनसे, तो गाय आ करके खाने लग गई उनको, बाहर की जो आवारा गायें होती हैं कई बार, वो आ करके खा, आवारा तो हम लोगों ने बना दिया, बाकी गाय आवारा पशु नहीं है। गाय तो पालनीय नहीं, पूजनीय पशु है, जिसको भगवान भी पूजते हैं। वो गाय कैसा श्रेष्ठ पशु है। दुख लगना चाहिए गाय को, हम लोगों ने हमारी बुद्धि से इस लक्षण का पालन न करने के कारण, सब जगह पैसा का दिमाग में घुस जाने के कारण, जबकि गाय के गोबर में धन की वास बताया, लक्ष्मी का वास बताया है। लक्ष्मी को गोबर में वास मिला। गाय को सर्वाम देवम गवाम अंबिम, सारे देवताओं का वास गाय के अंगों में है। हमें जानकारी नहीं, हम मूर्ख लोग हैं। तो गाय जाकर के चरने चली जाती थी उस खेत में जिसमें चरी बो दी थी, फिर से ज्वार बो दी थी। तो पिताजी बड़े दुखी हुए, यार सारी फसल को वो खा गई और तुमने आ, प्याज की खेती जुतवा दिया, अब कहाँ से व्यवस्था बनेगा। मतलब सब भगवान करते, भरोसा तो रखो। और उन्होंने भरोसा करके उसका बाड़ फाड़ कुछ नहीं लगाया, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्टेड नहीं किया। आश्चर्य हुआ कि अड़ोसी पड़ोसियों की ज्वार इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी ज्वार गाय खाने के पश्चात भी हमारी बड़ी हो गई। और फिर पिताजी बड़े खुश हुए, उन्होंने खूब खुला छोड़ दिया, बोले खाओ जिसको खाना है, कोई चिंता नहीं। और इससे प्रभावित होकर के पिताजी के मन में ऐसा भाव आया कि उन्होंने घर के सामने एक पानी का टैंक भी बनाया, जिससे कि गाय आते जाते बोले पानी भी पी करके घर से ही जाए। तो ये एक भावना का उदय है, एक भावना की शक्ति है, जिससे इस तरह से कार्य होते हैं। लेकिन जिसके मन में ऐसा भाव ही नहीं है, तो भाव ही तो शक्ति देता है, भाव की तो शक्ति है। जब भाव ही नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगी, अनुभूति कहाँ से आएगी। थोड़ा तो परीक्षा के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। आजकल के लोगों की वृत्ति पूरी तरह से दूषित हो गया है। उनके जीवन में गाय रक्षा नहीं आई अभी, गाय रक्षा खत्म हो गई। उसमें भी बिजनेस घुस गया, गाय में भी बिजनेस घुस गया। गाय में भी लोग क्या पालते हैं, बोले जर्सी गाय पाले, जो दूध ज्यादा थे, पैसा ज्यादा आए। एक घर में हम गए, प्रभु जी बिल्कुल प्योर गाय के दूध से बनाया गया, घी से बनाया गया, ये एकादशी का कतरा है, आप खाइए, सिंघाड़े का आटे का बना है, आप खाइए, शुद्ध देशी गाय का बना है। अब उनके घर में मैं घुसा, घर में घुसा तो देखा मैं बदबू आ रही है। अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि बदबू आ रही है, मैं, ये क्या है, बोले गौशाला बना के रखी है अंदर। मैं बोला अच्छी बात है। अब मैं सोच रहा हूँ गौशाला तो हमारे घर में भी होती थी, वहां तो खुशबू आती थी, इनके घर में बदबू क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने ऊपर खा तो लिया, खा करके नीचे आया। नीचे आया, मैं सोचा उस गाय का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, नीचे आया तो देखा जर्सी गाय बिठा रखी है। और जर्सी गाय बिठा रखी, और जर्सी गाय क्या है, बोले वो मिक्स करके जीन्स को बनाई गई है, सुअर के साथ उसका मिक्सिंग करके पैदा किया गया है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। तो उसमें बदबू वृत्ति आ जाती है, उसके गोबर में बदबू, उसके गोतर में बदबू, उसके सब चीजों में बदबू। एक प्रकार से उसका रहन सहन बहुत गंदा, वो एक प्रकार से पागल जैसी लगती है। वो गाय नहीं है। लेकिन आजकल लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादा दूध चाहिए, खुद के घर के लिए भी चल जाए और बेच भी दें और पैसा भी कमा ले, बिजनेस पहले आ गया है। ये खतरनाक है। इसलिए वैश्य उसको कहते हैं जिसका लक्ष्य शुरुआत में कृषि से होता है। कृषि मतलब धरती माता। धरती माता में कोई जहर कैसे डाल सकता है, पेस्टिसाइड्स कैसे डाल सकते हैं, संसारी खाद कैसे डाल सकते हैं। धरती माता को क्या देंगे, गाय का गोबर का खाद देंगे, जो लंबे समय तक उपजाऊ बनाएगा उसको। माँ को हम एहसास कैसे कर सकते हैं, गाय भी माँ है, धरती भी माँ है, दोनों ही माँ है। हम माँओं की जब सेवा करेंगे तो क्या हम भूखे मरेंगे, नहीं। जब हम माँओं की सेवा नहीं करेंगे
तो फिर हम जरूर भूखे मरेंगे। इसलिए हमारी स्थिति सेवा से वंचित होने के कारण है, भटक भटक जाने के कारण। और लोग खेती को बेच बेच करके धंधे पानी में जा रहे हैं, कैसे मूर्ख हैं। शास्त्र कहता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी भिख द्वार। नौकरी तो भिखारियों का द्वार है, लेकिन हर व्यक्ति नौकरी के पीछे भाग रहा है आजकल। सब बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, या बिजनेसमैन के अंतर्गत नौकरी। कहती बिल्कुल नहीं। इसलिए उत्तम खेती शास्त्र कह रहा है वैश्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो उसको खेती जरूर करनी चाहिए। हम सबको ट्रेंड करना चाहिए अपने बच्चों को खेती करने के लिए। कोरोना काल में देखो ये सिद्ध किया भगवान ने, जिनके पास खेती थी वो बेचारे बिंदास खा पी के आनंद लेते थे, और जो नौकरी वाले थे सब सुसाइड कर करके मरने लग गए थे, जीना दूभर हो गया था। ये देखने में भी आता है, ये सत्य है। लेकिन भेड़ चाल की तरह सब लोग पागलों की तरह बहते चले जा रहे हैं। इसलिए वैश्य के लक्षण क्या हैं? जिनके अंदर रजोगुण है और थोड़ा तमोगुण है, बोले ऐसे लोगों को कृषि, गाय की रक्षा, और फिर बिजनेस, उसमें से कैसे दूसरे को हम प्रोवाइड कर दें, उससे थोड़ा सा हम धन कमा लें, जिससे हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसे व्यापार कहते हैं। वैश्य कर्म स्वभावजम, जिसके स्वभाव में ऐसा है उसे वैश्य कहते हैं। और चौथा है शूद्र, जिसके अंदर तमोगुण अधिक है, रजोगुण थोड़ा है। परिचर्यात्मकम कर्म, अर्थात परिचर्या मतलब सेवा करना, अन्यों की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, क्षत्रिय की सेवा करना, वैश्य की सेवा करना। बोले ये चार लोगों, ऊपर के तीन लोगों की सेवा करना, ये शूद्र का स्वभाव है, ये एक लक्षण है। ब्राह्मण के 9 लक्षण, हाँ। उसके पश्चात जो क्षत्रिय था उसके 7 लक्षण, उसके पश्चात वैश्य उसके 3 लक्षण, उसके पश्चात शूद्र उसका 1 लक्षण, सेवा। अब देखो कैसी विशेष बात है, कैसी अद्भुत बात है, भगवान की दया तो देखो, दया सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। 45वां श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ने कितनी बड़ी लिबर्टी दे दी, कितनी बड़ी छूट दे दी। भगवान ने क्या कहा? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, बोले अपने अपने काम में जो व्यक्ति लगा हुआ है, संसिद्धिम लभते नरः। तमोगुनी व्यक्ति जो शूद्र है वो भी संसिद्धि प्राप्त कर लेगा, केवल अपना काम करने से। अर्थात ब्राह्मण की सेवा करने से, क्षत्रिय की सेवा करने से, वैश्य की सेवा करने से वो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। अगर कोई वैश्य वाला स्वभाव केवल 3 काम करने से, बोले वो भी सिद्ध हो जाएगा। और कोई क्षत्रिय है वो अपने काम करे, उससे वो सिद्ध हो जाएगा। और जो ब्राह्मण है वो अपने काम करे, वो सिद्ध हो जाएगा। कितनी बड़ी छूट दे दी। ये नहीं कहा तमोगुनी व्यक्ति को, जो शूद्र है उसको सतोगुनी आना ही पड़ेगा तभी सिद्ध होगा, नहीं, अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। कैसे होंगे फिर सिद्ध? बोले अगर ये चारों आपस में जुड़ जाएं, बस समाज में ये चारों के चारों अगर आपस में मिल करके काम करें, जुड़ के काम करें। अब इसे भक्ति के सापेक्ष में हम कैसे लें, हमारी दृष्टि से कैसे लें? जैसे मान लो कोई व्यक्ति पुजारी की सेवा कर रहा है, या प्रवचन देने की सेवा कर रहा है, या जिसके अंदर जो ब्राह्मण के लक्षण थे वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। ददाति प्रतिगृहणाति ज्ञानम, हाँ, उसको कहते हैं यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण। ये 6 कार्य अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है, या 9 कार्य ब्राह्मण कर रहा है जो हमने देखे यहाँ पर, वो कार्य कर रहा है। और शूद्र क्या कर रहा है? ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहा है, उसके कपड़े धो ले रहा है, या उसके कमरे को साफ कर दे रहा है, या वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, या फूल तोड़ करके ला के दे रहा है, या माला बना करके दे दिया, जो जो उसको ब्राह्मण कह रहा है, जो जो गुरु जी कह रहे हैं, जो गुरु जी ब्राह्मण पद पर आसीन है, जो कह रहे हैं, और हम शूद्र हैं, अगर हम उनके आदेश का पालन करके उनकी सेवा कर रहे हैं, बोले सेवा करने से ही जो फल गुरु जी को मिलने वाला है वही फल ये ले लेगा, वही फल, जरा सा भी कम नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति है, आश्रम का थोड़ा सा गार्डन बना हुआ है, उसमें कृषि कर रहा है, वो बढ़िया सब्जियां उगा रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, बोले इतना सा काम, और थोड़ा सा उसमें धंधा भी निकाल ले रहा है कि चलो इतना दूध से तो भगवान की सेवा हो गई, इतने दूध भक्तों ने भी पी लिया, इसमें से थोड़ा दूध हम बाकी लोगों को बेच करके थोड़ा गाय के लिए भी पैसा कमा लेते हैं, और भगवान के मंदिर को अच्छा चलाते हैं। ऐसा दिमाग लगा करके जो वैश्य वाला काम कर रहा है, मंदिर के अंदर मिल करके भगवान को लक्ष्य बना करके, बोले वही फल
जो गुरुजी को मिलने वाला है वही फल उस व्यक्ति को भी मिल जाए। कोई व्यक्ति दरवाजे पर बंदूक लेकर के खड़ा है भगवान के मंदिर में, बोले मैं रक्षा करूंगा, शौर्य है मेरे अंदर, तेज है, किसी भी गुंडे बदमाशों को नहीं अंदर आने दूंगा, वही फल मिलने वाला है उसको, केवल वही काम करने से। इसलिए जिसका जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव में उसको अगर वो कार्य का आदेश दिया जा रहा है और वो व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कितना अच्छा हो जाएगा ना। जैसे एक व्यक्ति है, उसको बोला नहीं तेरे को माला ही करनी पड़ेगी तभी भगवान मिलेंगे, नहीं, जरूरी नहीं। कोई व्यक्ति, हाँ हरे कृष्णा तो सबको करना ही करना है, लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि नहीं आपको 64 माला करनी, वो 64 कैसे करेगा, वो 16 कर लिया बहुत है उसके लिए, उसके स्वभाव में ही नहीं है उस तरह का। 16 सबके लिए मिनिमम है, 16 करने के साथ एक व्यक्ति चाहे तो उसको आनंद आ रहा है, ब्राह्मण स्वभाव का है तो 64 करे, तपस्या करना उसका स्वभाव है। दूसरे का क्षत्रिय स्वभाव है, बोले मैं मंदिर को देखभाल करूंगा, मैं मीटिंग करूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा जुलूंगा, क्षत्रिय स्वभाव है तो वो सेवा करे। वो सेवा करने से भी उसको वही फल मिलने वाला है जो ब्राह्मण को 64 माला करने से मिल रहा है। ध्यान रहे इस बात। ये कितनी बड़ी गारंटी भगवान ने दया करके दी। बस आपस में प्रीति होनी चाहिए। ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं इसको ठग लेता हूँ, शूद्र को इसकी सेवा ले लेकर के इसको पीस डालता हूँ पूरी तरह से, नहीं। ये ऐसे ही है जैसे खोपड़ी, जैसे हाथ, जैसे पेट और जैसे पैर। अब मस्तिष्क को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन पैरों को तो मैं रगड़ ही दूंगा बिल्कुल और इनको कुछ भी नहीं दूंगा खाने पीने के लिए, नहीं। अगर मस्तिष्क ठंडा महसूस कर रहा है, आनंद ले रहा है एसी में, तो मस्तिष्क का भी काम है वो पैरों का भी ध्यान दे, पैरों को भी थोड़ी ठंडक पहुंचाए, पैरों को भी एसी में ही अंदर खींच ले। ये नहीं कि मैं केवल खोपड़ी को कमरे में रखूंगा और बाकी शरीर बाहर रहे। आपस में कैसा प्रेम होता है ना, खोपड़ी का प्रेम पैर से कैसा होता है, और पैर का प्रेम कैसा खोपड़ी से होता है। पैर खोपड़ी को लेकर के बोझा समझता है क्या, अरे तू मेरे को बस घुमाता ही रहता है, मैं अब तेरा कुछ नहीं सुनूंगा, नहीं। पैर भी प्रेम के कारण सेवा करता है और खोपड़ी भी दिशा प्रेम प्रेम के कारण दिखाती, इधर मत जा बेटा वहां सांप काट लेगा, इधर मत जाओ तुम्हें कांटे लग जाएंगे, इधर मत जाओ तुम्हें मोच आ जाएगी। पैर का कितना ध्यान रखता है मस्तिष्क। ऐसे ही ब्राह्मण का काम है जो सबका बहुत ध्यान रखे। ब्राह्मण केवल दान लेना जानता है, बोले वो ब्राह्मण नहीं है, वो अपना ही ध्यान रख रहा है, वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का काम है वैश्य का भी ध्यान रखे, क्षत्रिय का भी ध्यान रखे, शूद्र का भी ध्यान रखे। और ऐसे ही क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण का ध्यान रखे, जय हाथों का काम है सर का भी ध्यान रखना, पेट का भी ध्यान रखना। बोले मैं पत्थरों से रक्षा कर रहा हूँ, खोपड़ी पे पत्थर पड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति पत्थर मार रहा है, और अब आप मेरे को ही पेट का भी ध्यान रखने के लिए बोलो, खिलाने का भी बोलो, मैं नहीं खिलाऊंगा, बोले ऐसे हाथ नहीं कर सकता। हाथ का काम है समय पर सर भी दबाए, समय पर पेट को भी खिलाए और समय पर पैर भी दबाए। हाथ का काम सबकी रक्षा करना है, ऐसे पेट का काम भी है। पेट का काम ये नहीं मैं ही खाऊंगा बस, एक दाना भी खोपड़ी पे नहीं जाने दूंगा, एक दाना भी हाथों में ताकत नहीं घुसने दूंगा, और एक दाने की ताकत बिल्कुल भी, देखता हूँ दूध टांग में कैसे उतरेगा, उतरने ही नहीं दूंगा, नहीं। पेट का भी काम है सर का ध्यान रखना, हाथों का ध्यान रखना, पैरों का ध्यान रखना। ऐसे ही पैरों का काम है सिर का ध्यान रखना, हाथों का ध्यान रखना, पेट का ध्यान। ऐसे ही ब्राह्मण का काम, क्षत्रिय का काम, वैश्य का काम और शूद्र का काम, जिसका जैसा स्वभाव है सबने मिलजुल करके प्रीति के साथ कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण सोच रहे अरे ये तो झाड़ू पोंछे वाला व्यक्ति, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, नहीं, हीनता के साथ नहीं, ये मेरा ही तो अंग है, मेरा ही तो भाग है। हाँ, इसलिए कोई नौकर भी अगर हमने रखा हुआ है उसका भी ध्यान अपनी तरह ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूमूं और दूसरा बेचारा फटे पुराने कपड़ों से तरस रहा है, ठंडी में मर रहा है, उसको स्वेटर देने का नाम ही नहीं ले रहे हम, नहीं। अपने से कहीं ज्यादा दूसरे का टेक केयर करना चाहिए। ऐसे ही जब आपस में चारों वर्ण आपस में अगर मिल जाए समाज के अंदर, बोले सारा समाज का उद्धार हो जाएगा बिना शत्रुघ्न में जाएगी। रजोगुनी व्यक्ति का भी उद्धार, तमोगुनी व्यक्ति का भी उद्धार, और सतोगुनी का तो हो ही रहा है, और मिक्स वालों का भी उद्धार, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है। इसलिए महत्वपूर्ण बहुत विशेष श्लोक है। मंदिर के अंदर भी सबका उद्धार हो जाएगा यदि सारे के सारे भक्त लोग जिसका
ब्राह्मण जैसा स्वभाव है, जिसका क्षत्रिय जैसा स्वभाव है, जिसका वैश्य जैसा स्वभाव है, जिसका शूद्र जैसा स्वभाव है, बस चारों ने बहुत प्रीति के साथ, चारों ने मैं मेरा का त्याग करना है और अपने अपने लक्षणों से कार्य। आप सबका धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप छुट्टी के बाद भी यहाँ पर आ पाए। 2-3 घंटे की, 2-3 दिन की छुट्टी रही। बहुत सारे लोग कम भी हो गए, 60 लोग ही श्रवण कर रहे हैं, बाकी 90-100 तक पहुंचे रहते थे। लेकिन जब गुल्ली मर जाती तो फिर मर ही जाती है, आदत पड़ जाती है ना। इसलिए चलो कोई नहीं, बाकी लोगों को आप सभी को जागृत कीजिए, सब अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को जगाइए। और आखिरी श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं इसमें बहुत तेजी से। और हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ मिले या ना मिले, कम से कम आखिरी श्लोक भी कुछ लोगों को सुनने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लास्ट में आने वाले हैं, तो बहुत सारी शिक्षाएं सार रूप में हम बताएंगे ही बताएंगे। इस वीक में हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम इस अध्याय को समाप्त कर दें, और उसके पश्चात आप सबकी यात्रा भी निकालनी है। और यात्रा में आप सब लोगों को कंपलसरीली आना है, ऑफलाइन एग्जाम देना है आपको, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। चिंता मत करो, ठीक है। देखूंगा मैं किस किस व्यक्ति ने पूरी गीता को पढ़ा है, किस किस व्यक्ति ने जो हमने श्लोक दिए थे सब श्लोक याद किए हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने एक क्लास भी अभी तक मिस नहीं किया है। ऐसे विशेष लोगों को हम विशेष उपहार देंगे। तो आप सब लोग खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाइए, और दूसरे लोगों को भी इसमें शरीक कर लीजिए। कोई व्यक्ति गैप न मारे, इसलिए सबको पकड़ पकड़ करके ज्वाइन करा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलेगा, एक दिन क्या कई दिन भी चल सकता है। और 18 के 18 अध्यायों को भी हम एक एक दिन में पूरा रिपीट करके सारा समझाएंगे। जैसे हमने एक साथ 45 श्लोक लिए, ऐसे ही एक साथ सारे सारे श्लोकों को हम हर अध्याय के समझाने की चेष्टा करेंगे एक एक दिन में। तो आप कृपा करके सबको, थैंक यू। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।